धनबाद में शूटर अमन सिंह हत्याकांड मामले में नया अपडेट और बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें, जेल में ही शूटर अमन सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जेल आईजी को हाईकोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है जेल में कैसे पहुंचा हथियार। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। धनबाद जेल में नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी का मर्डर हुआ था और इस मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट सख्त है और इस मामले का स्वतः संज्ञान झारखंड हाईकोर्ट ने लिया है। सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें, धनबाद के मंडल कारा में शूटर अमन सिंह की हत्या कर दी गई थी। 6 गोलियां उसे मारी गई थी, जिसके बाद अब झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और हाजिर होने का आदेश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में जेल आईजी को अब हाजिर होना होगा और हाईकोर्ट के सामने तमाम चीजें रखनी पड़ेंगी। साथ ही राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि आखिर जेल में हथियार कैसे पहुंचा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अदालत में होगी। धनबाद जेल में बंद था अमन सिंह और उसकी हत्या कर दी गई है जेल के अंदर ही। और सबसे हैरानी वाली बात कि एक हफ्ते पहले ही उसी जेल में छापेमारी की गई थी और वहां से सिर्फ खैनी और चम्मच ही बरामद हुआ था। तो आखिर किस तरह की ये छापेमारी थी और छापेमारी अगर गहनता से की गई तो उसके बाद फिर ये हथियार कैसे पहुंचा, कौन इसका जिम्मेदार है, किसने हथियार पहुंचाया। हालांकि एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहा है गैंगस्टर, जो इसका गुरगाही बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी जेल के अंदर हथियार पहुंचना, रिवॉल्वर पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है और इस मामले में खुद हाईकोर्ट संजीदा है और इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आईजी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार से भी हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार इस मामले पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार, ये बड़ा मामला, जेल के अंदर किसी अपराधी की हत्या हो जाती है, आखिर रिवॉल्वर अंदर कैसे पहुंचा। वैसे में जब एक हफ्ते पहले इस जेल में छापेमारी हुई थी, सर्च अभियान चलाया गया था और एक हफ्ते बाद यहां पिस्टल पहुंचता है और उसकी गोली मारकर अमन सिंह की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब चीजें सामने होंगी, जो दिख रही है क्या चीजें वही हैं या फिर पड़ताल में कुछ और चीजें सामने आ रही हैं? बिल्कुल आसिया, जिस तरह से अभी हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और जेल आईजी को कल यानी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है और अब तक जो जांच हुई है उन तमाम जांचों को बिंदीवार तरीके से कोर्ट में रखने का निर्देश दिया है। और अगर हम बात करें आज धनबाद की, तो धनबाद में जो जेल आईजी उमाशंकर सिंह है, एआईजी स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज, ये तमाम लोग आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही थी। सामने में देख सकते हैं कि आईजी का जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अंदर में सर्किट हाउस में इन लोगों की बैठक चल रही है। तो जो भी बैठक में जो भी बातें आएंगी और जो जांच पड़ताल के दौरान जो जो चीजें देखने को मिली है उन तमाम चीजों से भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराने का प्रयास करेंगे अगर उनसे बात हो जाती है। फिलहाल तमाम मीडिया कर्मी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से सामने का जो यहाँ का जो सर्किट हाउस के अंदर जो अधिकारी यहाँ अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर निकले और उनकी जो जांच पड़ताल चल रही है, जब वो बाहर निकलेंगे तब उनसे हमारी बात हो पाएगी और जो तमाम चीजें हैं वो क्लियर हो पाएगी। आखिर जो मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या तथ्य सामने आए हैं, तो अभी बगैर आधिकारिक पुष्टि का कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि जो भी यहाँ पर जांच पड़ताल जो चल रही है
उच्च स्तरीय जांच पड़ताल है। और जो इतना ही नहीं, न सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, बल्कि यूपी की पुलिस भी यहाँ पहुंची है। वहां पर इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर जेल पहुंचे और वहां से जांच पड़ताल की। इसके अलावा दो आईपीएस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो इन तमाम चीजों से एक बात तो स्पष्ट होता है कि इस मामले की तहकीकात अंदर तक की जाएगी। अब जो हत्या में जो हथियार प्रयोग किया गया था वह मिला या नहीं मिला, और जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, वहाँ के जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं वो आज खंगाले गए होंगे। और उनको खंगालने के बाद क्या कुछ सामने आया है, हथियार बरामद हुआ है या नहीं हुआ है, इन तमाम चीजों के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जी काफी। चलिए, तो पड़ताल अभी चल रही है राजकुमार। क्या आगे क्या और अपडेट है? पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, परिजन पहुंचे, वो क्या आरोप लगा रहे हैं? पोस्टमार्टम की बात करें तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अलग अलग विभागों के पार्षद से जो टीम बनी थी, डॉक्टर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परिजन वहाँ पहुंचे थे, सुमन सिंह का भाई पहुंचा हुआ था, उसके पिता पहुंचे थे। उसके पिता है वो अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक है इंजीनियर हाई स्कूल के, और उसका एक भाई है वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है। तो वो तमाम लोग जो थे उनका एक ही बात था कि हथियार जेल में कैसे पहुंचा, असलाहा जेल में कैसे पहुंचा, और कहीं ना कहीं इसमें जेल जो कर्मी है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और राजकुमार, क्या वो सीसीटीवी फुटेज हासिल हो पाया जिसमें गोली चलाते हुए अपराधी नजर आ रहा हो? देखिए, ये चर्चा का विषय है कि जेल में अपराधी जो है गोली चलाते हुए और बिल्कुल कैद हो गया है, कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन उसका जो फुटेज है वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है और ना ही जेल प्रबंधन ने इसे जारी किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो ये चीजें हाईकोर्ट के संज्ञान लेने की वजह से ये तमाम चीजें जो है, तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं ये जो है हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे, या फिर जो सक्षम जांच पदाधिकारी है उनके निर्देश के बाद ही इसे वायरल किया जाएगा। जी और राजकुमार, ये बहुत बड़ी बात है कि जेल के अंदर जो सुरक्षित जगह मानी जाती है वहां पर हथियार पहुंचता है और गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो भी एक हाई प्रोफाइल मामले में एक बड़े गैंगस्टर को। इससे पहले भी क्या धनबाद जेल का इतिहास में ऐसा हुआ है कभी उसके इतिहास में कि किसी अपराधी की जेल के अंदर हत्या की गई हो? धनबाद की बात करें तो धनबाद के इतिहास में जेल में हत्या का अगर कोई इतिहास नहीं रहा है, लेकिन हवालात में कैदियों की मौत हुई है। जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनकी मौत हुई थी, और उस पर भी बड़े बड़े जांच एजेंसियों के द्वारा बड़े अधिकारियों के द्वारा जांच किए गए। लेकिन जेल में मौत का या न सिर्फ झारखंड में बल्कि धनबाद पूरे झारखंड में ये पहला मामला प्रतीत हो रहा है। और इससे पूर्व जो गैंगस्टर अमन सिंह है उसके अब यहाँ भी इसी तरह की घटना जो ऐसे चलिए राजकुमार, शायद नेटवर्क इशू है, सही से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन ये बड़ा मामला जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस मामले में अब जेल आईजी को तलब किया है हाईकोर्ट ने। इसके अलावा राज्य सरकार से भी पूछा है, राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि आखिर जेल में हथियार कैसे पहुंचा, इसकी जवाबदेही किसकी है और इस पर जवाब दे। जांच में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, दोषी कौन कौन है, इन तमाम मसलों पर अब छानबीन की जाएगी। आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने आज इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। कल की ये घटना है और ये बड़ी घटना जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर कैसे जेल के अंदर हथियार पहुंचा और कैसे एक अपराधी की वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और जेल में जितने भी सुरक्षा कर्मी थे कैसे उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चला और हथियार किसके इशारे पर जेल के अंदर पहुंचा। क्या जेल की सुरक्षा इतनी ढीली है कि कोई भी हथियार वहां पहुंचा सकता है? ये कई सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जिस पर जेल प्रबंधन भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया और जेल आईजी को हाईकोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है। मंगलवार की तारीख रखी गई है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल आईजी कोर्ट में हाजिर होंगे और राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जेल में आखिर हथियार कैसे पहुंचा। सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट के साथ। नीरज, बड़ी घटना जेल के अंदर
आखिर हथियार कैसे पहुंचा, ये सवाल सबकी जुबान पर है। और अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए आज मामले की सुनवाई की है और हाईकोर्ट ने ये सवाल पूछा है कि जेल में हथियार कैसे पहुंचा। और इस दौरान जो है झारखंड के जो झारखंड सरकार के जो अधिवक्ता थे पीयूष शुक्ल, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है। और इसमें देखिए, झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि जेल के आईजी है उमाशंकर सिंह, उन्हें वर्चुअली मोड में जो उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। तो कह सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल पूछा है और वर्चुअली माध्यम से जो जेल आईजी है उन्हें निर्देश दिया है कि वो मामले में जो है अपनी पक्ष रखे। तो कल जब सुनवाई होगी इसी मामले गंभीरता देखते हुए जो है झारखंड हाईकोर्ट ने अगले दिन यानी कि आज सोमवार पर, कल मंगलवार है तो मंगलवार को जो अगली तिथि जो है वो निर्धारित की है। तो कल झारखंड हाईकोर्ट की ओर से कई सवाल किए जा सकते हैं, चाहे वो कहे जाए तो राज्य सरकार के अधिवक्ता से या फिर जेल आईजी से, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। वाकया जेल में जहाँ पे कहा जा सकता है अपराधी रहते हैं और उनके कुछ भी ले जाने का परमिशन नहीं होता है और उनके पास जो है बस वो जो कपड़े पहनते हुए रहता है और सारा कुछ जो मुहैया करवाया जाता है वो जेल से ही मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में हथियार पहुंच जाना, वो भी पिस्टल पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर। और यही वजह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है मामले की आज जो है सुनवाई हुई है और कल भी सुनवाई होनी है। तो कल हो सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट तो इस सख्त निर्णय में और अधिकारियों की कुछ जो कर सकते हैं सख्त निर्देश भी देखने को मिल सकता है जब झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई जो कल होगी। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले पर अब झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल आईजी को हाजिर होने का आदेश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को जेल आईजी को हाजिर होना होगा। इस मामले पर सफाई देनी होगी कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई, कैसे जेल के अंदर हथियार पहुंचा। राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, सवाल एक ही घूम फिर कर आ रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा। अगर पूरी चेकिंग के बाद जो राशन जेल के अंदर जाते हैं, जो कपड़े जाते हैं, उनमें अगर हथियार नहीं था तो क्या जो मुलाकाती आते हैं उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होती है कि जेल के अंदर क्या जा रहा है, क्या लेकर वो पहुंच रहे हैं, कैसे प्लानिंग हो रही है। कई बार सुर्खियों में रहा है, झारखंड के कई जेल सुर्खियों में रहे हैं जहां से बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिया जाता रहा है, वहीं से प्लानिंग होती रही है। और अब तो मर्डर भी धनबाद जेल के अंदर हुआ। बिल्कुल, जिस तरह से ये जो पूरे सवाल है कई तरह के सवालों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि जेल में जिस तरह से हमें जानकारी दी गई कि 172 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 4 मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, बावजूद और सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी देते हैं। 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, अलग अलग पालियों में ड्यूटी होती है। प्रत्येक चूंकि अंदर का जो पूरा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के अंदर होता है, लेकिन बाहरी व्यवस्था जो देखने को मिलता है काफी चुस्त दुरुस्त देखने को मिलता है। और ऐसे में अगर हथियार जेल के अंदर जाता है और वह नहीं होता है तो सोचे कि किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह के लोग इससे जुड़े हुए होंगे, कैसे कैसे लोग इस पर्दे के पीछे इसमें कहीं ना कहीं अपनी दिमाग लगा रहे होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जेल आईजी को मंथन करना है। सीआईडी के आईजी जो आए हुए हैं असीम विक्रांत में, जो उनको मंथन करना है। एडीजी स्तर के जो पदाधिकारी है, एसपी स्तर के जो पदाधिकारी है, इन तमाम लोगों को मंथन करके और उस पॉइंट को ढूंढना है जहां पर ये लोफॉल देखने को मिला, जिसके वजह से हथियार अंदर गई। आज अगर हम दिन की बात करें तो आज भी दिन में जो एक राशन का गाड़ी आया जो कि बोकारो से चल के आ रहा था और ऐसा देखने को मिला कि वह गाड़ी भी सीधे अंदर गई। तो जांच पड़ताल करने की आवश्यकता जरूर है इसमें, क्योंकि अभी तक ऐसी पुष्टि नहीं हो पाई है जिससे यह पता चले कि पूरा जो मामला है वह किस तरह का है और जो अपराधी इसमें शामिल है वो उसके बारे में पुलिस जो है बहुत कुछ बताने में सफल नहीं हो पा रही है या फिर बताना नहीं चाहती है। क्योंकि सिर्फ एक ही बात कहा जा रहा है कि जो सुंदर महतो नामक युवक है उसने, जो कि बाइक चोरी के केस में अंदर आया था, उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद लगातार जांच पड़ताल हो रही है, तो
कुछ बातें ऐसी जरूर निकल कर आएंगी जो हमारे दर्शक सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें आश्चर्य होगा। और हमें भी इसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जांच पड़ताल अभी चल रही है। तो जिले भर के पदाधिकारी, डीसी, एसएसपी के साथ साथ जेल अधिकारी और तमाम जो रांची से आए हुए पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो सभी लोग अंदर बैठकर बैठक कर रहे हैं और जांच पड़ताल पर माथापच्ची हो रही है। किन किन विषयों को उन्हें बिंदुवार हाईकोर्ट में रखना है, इन विषयों पर भी माथापच्ची हो रही है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और तभी जाकर के इस यक्ष प्रश्न का जो जवाब है वो मिल पाएगा। और राजकुमार, क्या सीसीटीवी फुटेज मिल पाया है? उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्या कौन कौन से सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, कुछ इसकी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कौन कौन से सबूत मिले हैं इसकी जानकारी पुलिस को भले ही मिली हो, लेकिन अब तक मीडिया के सामने पुलिस ने कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है जी। हथियार बरामद हुआ है या नहीं बरामद हुआ है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ निकल कर आया है यह भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जो बातें चर्चा में है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें यह है कि जो अपराधी गोली मारने में शामिल है वह गोली मारते हुए फायरिंग करता हुआ दिख रहा है जेल के अंदर में। और बताया जा रहा है कि 8 से 9 गोलियां मारी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं हुई है, तो सार्वजनिक जैसे ही वो रिपोर्ट होती है यह भी पता चल जाएगा कि कितनी गोलियां मारी गई है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ सूत्र बता रहे हैं कि सोए हुए अवस्था में उसे गोली मारी गई है। अगर वह जगा हुआ होता तो उसे गोली मारना संभव नहीं था, क्योंकि वह स्वयं भी काफी शार्प शूटर रह चुका है, तो कई तरह के चालबाजियां वह स्वयं जानता था। तो कई बातें हैं जो अभी जांच के बाद खुलकर सामने आने वाली है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और एक अगर हम बात करें अब धनबाद के यहाँ के लोगों की, यहाँ की स्थिति की, तो धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से जांच में जुटा हुआ है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो ताक है वह भी इससे जुड़ी हुई है। एसएसपी, डीसी पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं कि एक एक तथ्यों को बाहर निकाला जाए, कैसे करके इसमें जहां लापरवाही बरती गई, जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, ये तमाम चीजें जांच पड़ताल के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। और फिलहाल यह भी जानना जरूरी होगा कि हथियार जिससे घटना को अंजाम दिया गया वह बरामद हुआ है अथवा नहीं हुआ है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि हथियार बरामद हुआ है, लेकिन इसकी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है हम अपने दर्शकों को इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी घटना और इस पर हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। और अब लग रहा है कि जब हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है तो जल्द ही इस मामले की जांच है वो भी पूरी होगी और सही तस्वीर सामने आएगी। शूटर अमन सिंह हत्याकांड है और इस मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट ने जेल आईजी को हाजिर होने का आदेश दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल आईजी कोर्ट के समक्ष हाजिर होंगे। और आखिर चूक कहाँ हो रही है? क्या जेल में जो सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा नहीं है? जिस प्रॉपर चेकिंग के बाद, जिस सुरक्षा घेरे के बाद अगर जेल में कोई सामान पहुंचता है तो क्या वहां पर खामी है? क्या जेल के अंदर से ही कोई संगठन, कोई गिरोह सक्रिय है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर से पर्दा उठना बाकी है और उस पर उसका जवाब आना बाकी है, क्योंकि कई खबरें ऐसी आ रही कि जेल के अंदर से ही रंगदारी का गैंग चल रहा है, जेल के अंदर से ही फोन जा रहे हैं, धमकी भरे कॉल जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी लापरवाही झारखंड के जेलों में कैसी हो रही है? कहां चूक हो रही है? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है कि नौबत यहां तक आ गई कि जेल में भी कोई किसी को आसानी से मार सकता है, मर्डर कर सकता है और पुलिस के हाथ खाली रह जाए? बहरहाल जिस आरोपी को चिन्हित किया गया उससे पूछताछ भी की गई है। पुलिस अभी तमाम बातों को सामने नहीं रख रही है, ये भी नहीं बता रही है कि हथियार बरामद हुआ है या नहीं। कल जब कोर्ट में जेल आईजी हाजिर होंगे, जब कोर्ट में सवाल जवाब होंगे, उसके बाद तस्वीरें कुछ हद तक साफ होंगी। फिलहाल अमन सिंह का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और डॉक्टरों का कहना है कि कई गोलियां उसे लगी हैं, 6 से 7 गोलियां उसे मारी गई हैं। और ये भी पता चला है कि सोई हुई हालत में उसे गोलियां मारी गई। अगर शायद वो जागता रहता तो बात कुछ और हो सकती थी, मामला कुछ और हो सकता था। लेकिन इस घटना में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः ही मामले का संज्ञान लिया और कल के दिन का सभी को इंतजार है कि हाईकोर्ट किस तरह से सख्ती दिखाता है इस मामले को लेकर। आखिर राज्य की विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे जेल से एक पैरेलल गैंग चल रहा है, कैसे जेल से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जेल प्रशासन पर भी उठना लाजमी है।